आज के इस वीडियो में आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ शासन के अंग के बारे में। जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियो मैंने पढ़ाया था शासन के प्रकार के बारे में, और आज के इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे शासन के अंग के बारे में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझेंगे शासन के अंग। क्या समझेंगे जी? शासन के अंग के बारे में, शासन के अंग के बारे में। तो देखो मेरे भाई, शासन के जो होते हैं ये 3 अंग होते हैं। शासन के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। पहला होता है आपका, पहला होता है विधायिका। पहला क्या होता है जी? विधायिका। दूसरा जो होता है आपका कार्यपालिका। दूसरा क्या होता है? कार्यपालिका। और तीसरा जो होता है ये होता है न्यायपालिका। तो शासन के कितने अंग हैं? तो शासन के 3 अंग हैं। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं हम लोग, जल्दी से लिख लेते हैं, जल्दी से लिख लेते हैं हम लोग। शासन के कितने अंग हैं? तो 3 अंग। पहला अगर बात कर लें, पहला जो होता है, पहला क्या होता है? विधायिका। क्या होता है? विधायिका, विधायिका। दूसरा अगर बात कर ले, दूसरा की अगर बात कर ले तो दूसरा आपका होता है, दूसरा होता है कार्यपालिका। कार्यपालिका, दूसरा क्या होता है? कार्यपालिका। और तीसरा की अगर बात करें, तीसरा की बात करें तो तीसरा होता है न्यायपालिका। क्या होता है? न्यायपालिका, न्यायपालिका। ठीक है, तो शासन के जो होते हैं मेरे भाई 3 अंग। अब देखते हैं विधायिका क्या होता है। तो देखिए, कानून बनाने का जो काम करता है ना, वो कौन करता है? विधायिका करता है। यानी कानून, देश का जो कानून होता है ना, वो कानून बनाने का काम कौन करते हैं? विधायिका करते हैं। कौन करते हैं? विधायिका। ठीक है, बने कानून को, बने कानून के अनुसार जो देश का संचालन होता है ना, वो करता है कार्यपालिका। कौन करता है? कार्यपालिका। मतलब बने कानून के अनुसार देश का संचालन कौन करते हैं? तो कार्यपालिका करते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं। आगे जो है कि जो बना हुआ कानून है उसको जो नहीं मानते हैं, ठीक है, उसको दंडित करने का काम कौन करता है? तो न्यायपालिका करता है। कौन करता है मेरे भाई? न्यायपालिका करता है। तो आई होप आपको इतना तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए, विधायिका को जो है ये 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में मेरे भाई? 2 भागों में। एक की अगर चर्चा करते हैं तो पहला अगर बात करें तो केंद्र में। पहला क्या हो जाएगा? केंद्र में। पहला क्या हो जाएगा? केंद्र में। और दूसरा क्या हो जाएगा? राज्य में। दूसरा क्या हो जाएगा? राज्य में। केंद्र में अगर चर्चा करें तो केंद्र में जो होते हैं वो पहला नंबर पे आ जाता है संसद। क्या आ जाता है जी? संसद। दूसरा की बात कर ले तो दूसरा लिखो लोकसभा। दूसरा क्या लिखोगे? लोकसभा। और तीसरा की बात कर ले तो तीसरा आपका होता है राज्यसभा। क्या होता है? राज्यसभा। आपको ये बात समझ लेना है कि संसद के कितने सदन होते हैं? तो 2 सदन होते हैं। संसद के कितने सदन? 2 सदन। लेकिन अगर क्वेश्चन रहे कि संसद के कितने अंग होते हैं तो 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3। लेकिन संसद के कितने सदन होते हैं? तो 2 सदन होते हैं। ठीक है, एक होता है लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को कहते हैं निचला सदन और राज्यसभा को क्या कहते हैं? ऊपरी सदन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। राज्य की अगर बात कर ले तो राज्य में आपका कौन कौन हो जाएगा मेरे भाई? तो राज्य में पहला हो जाएगा विधान मंडल। क्या हो जाएगा? विधान मंडल। क्या हो जाएगा? विधान मंडल। ठीक है, दूसरा अगर बात करें तो विधान परिषद। विधान परिषद। ठीक है, और तीसरा अगर बात कर ले तो तीसरा हो जाएगा विधान सभा। क्या हो जाएगा? विधान सभा। विधान सभा। ठीक है, विधान सभा। ये आपका हो गया किसमें? तो ये आपका हो गया विधायिका में। किसमें हो गया? विधायिका में। विधायिका में केंद्र और राज्य में। केंद्र में जो है संसद आ जाता है, लोकसभा और राज्यसभा। जबकि राज्य की बात कर ले तो राज्य में कौन आ जाएगा? विधानमंडल, विधान परिषद और विधानसभा आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार कार्यपालिका के बारे में देखते हैं। ठीक है, अगर बात कर ले तो कार्यपालिका को अगर कार्यपालिका को जो है केंद्र में अगर बात कर ले, केंद्र में और दूसरा ले लेते हैं मेरे भाई राज्य में। दूसरा क्या लोगे? राज्य में। केंद्र में आपका कौन कौन आ जाएगा? तो केंद्र में पहला नंबर पे आ जाएगा राष्ट्रपति। कौन आ जाएगा? राष्ट्रपति। ठीक है, दूसरा नंबर पे अगर बात करें, दूसरा नंबर पे तो वो आ जाएंगे उपराष्ट्रपति। कौन आ जाएंगे? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति। उसके बाद प्रधानमंत्री। कौन? प्रधानमंत्री। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं तो क्या हो जाएगा? तो मंत्री परिषद। मंत्री परिषद। ठीक है, मंत्री परिषद या फिर मंत्रिमंडल कह लो। ठीक है, चलिए राज्य की अगर मैं बात करूं, राज्य की, तो राज्य में आपका हो जाएगा राज्यपाल। कौन हो जाएंगे मेरे भाई? राज्यपाल। ठीक है, उसके बाद
आपका हो जाएगा कौन, मुख्यमंत्री। कौन हो जाएगा, मुख्यमंत्री। और तीसरा में आप इसमें भी लिख लो, इसमें भी लिख लो, क्या लिखोगे, मंत्री, मंत्री परिषद। क्या लिखोगे, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद। ठीक है। अगर मैं न्यायपालिका की बात करूं तो न्यायपालिका में जो है पहले स्थान पे कौन आ जाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय। कौन आ जाएंगे मेरे भाई, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। उसके बाद उच्च न्यायालय। क्या हो जाएंगे, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। उसके बाद आ जाओ जिला न्यायालय, जिला न्यायालय, न्यायालय। ठीक है। तो आप समझ गए, न्यायपालिका में कौन हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय। ठीक है। कार्यपालिका की अगर बात करें तो केंद्र में आपका हो जाएगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। जब राज्य की अगर बात करें तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद हो जाएगा। जय हिंद।